हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 10th क्लास का मैथ 1.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन हल करने हैं। तो हम हल कर पहले पार्ट में हमें करना है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो इसे हल करते हैं। जो बड़ी संख्या होती है दोस्तों वो भाग के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। और जो छोटी संख्या होती है वो बाहर। 225 को 135 से भाग करना है दोस्तों। इस पे जाएगा दोस्तों 135 से कम 135, ठीक है। 5 में से 1 पे गया था, 135 से कम 135। 5 में से 5 गई 0। 2 में से 3 नहीं जा सकता, आगे से 81 ले ली। 12 में से 3 गए 9, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 में से गया 0। आगे इससे इसी तरह करना है। 135 को अंदर लिख लेते हैं 135। अब किस पे जाता है? 90 एकम 90, 90 180 होता है। तो 180 तो 135 से बड़ा होता है, इसलिए 90 एकम 90 क्या आएगा? 90। 5 में से 0 गई 5। 13 में से 9 गए 4। 5 में से 0 गई 5। 13 में से 9 गए 4, ठीक है दोस्तों। तो अब 90 को अंदर लिख लेते हैं। क्या करना है? 45 एकम 45, 45 दूनी 90। नीचे क्या गया? 0। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार तो क्या होता है वो? तो दोस्तों 225 कैसे लिख सकते हैं? 135 गुणा में 1 और प्लस 90। 135 गुणा में 1 प्लस शेषफल जो आया 90, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से 135 को कैसे लिख सकते हैं? 135 इसको लिख सकते हैं 90 गुणा में 1, 90 गुणा में 1 प्लस 45। इस 90 को कैसे लिखेंगे? 90 इक्वल 45 गुणा में 2, 45 गुणा में 2 प्लस 0। तो जो हमारा 45 आया ना, ये हमारा एचसीएफ निकल कर आया है, ठीक है दोस्तों। तो आगे लिखते हैं हम 135 एचसीएफ 135 और 225 क्या आया हमारा? 45 सॉरी 45, ये हमारा आंसर हो जाता है। हम पीछे द्वार से समझ लेते हैं। क्या किया पहले? इसमें 225 बड़ी संख्या थी, इसको अंदर लिख लिया। फिर 135 को बाहर लिख लिया। 225 को 135 से भाग करना। इसमें 135 से कम 135 आ गया, ठीक है। और कटता है वो काट देते हैं, ठीक है। फिर ये 135 को यहाँ पे लिख लिया अंदर, ठीक है। बाहर 90 है ही, 90 कम 90 काट देते हैं जो कटता है, ठीक है। फिर 90 को अंदर लिख लिया। फिर 45 दूनी 90 कट गया पूरा पूरा। अब इसको लिख लिया ऐसे, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ में? इसको कैसे लिखा? 225 को कैसे लिख सकते हैं? 135 गुणा में 1 प्लस 90। 135 गुणा में 1 प्लस 90 लिख दिया, ठीक है। अब 135 को कैसे लिख सकते हैं? 90 गुणा में 1 प्लस 45। 90 गुणा में 1 प्लस 45, ठीक है दोस्तों।
आगे फिर 90 को कैसे लिख सकते हैं, इसको 45 गुना में 2 और प्लस 0। ठीक है, जो हमारा 45 है वो HCF आ चुका है, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आया कुछ समझ में? अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं हल। क्या है, 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। तो जो बड़ी संख्या होती है वो अंदर लिखेंगे 38,220। ठीक है दोस्तों, और बाहर 196। पहले तीन ले लेते हैं। 196 एक कम 196, 196 एक कम 196। ठीक है दोस्तों, अब 2 में से 6 नहीं जा सकते, आ से ले ली, यहाँ से एक, तो 12 में से 6 गए 6। यहाँ पे बचे 7, 7 में से 9 नहीं जा सकते, आ से ले ली, 17 में से 9 गए 8। ठीक है दोस्तों, 17 में से 9 गए 8। यहाँ पे क्या बचा, 2, 2 में से 1 में 2 में से गया 1। ठीक है दोस्तों, ऊपर से बुला लिया 2 को। अब करेंगे, अब 196 को 9 से करके देखते हैं। 196 को 9 से गुणा करके देखते हैं। 9 छिक 54, 5 हासिल, नियम 81, 81 और 5 86, हासिल 8, 9 एक कम 9, 9 9 और 8 17। ठीक है, तो किस पे जाएगा, 164, 1764 पे। ठीक है दोस्तों, किस पे गया, 9 पे। तो 2 में से 4 नहीं जा सकता, हासिल ले ली, 12 में से 4 गए 8। यहाँ पे क्या बचा, 5, 5 में से 6 नहीं जा सकता, हासिल ले ली, 15 में से 6 गए 9। यहाँ पे क्या बचा, 7, 7 में 7 गई 0, 1 में गया 0। ठीक है, ऊपर से बुला लिया इस 0 को। ठीक है दोस्तों, अब 196 पंजे, 196 पंजे, 196 पंजे देखते हैं कितना आएगा। 5 छिके 30, 3 हासिल, 5 निम 45, 45 और 48, हासिल 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9। तो किस पे जाएगा, 5 पे। तो 5 क्या है, 980। ठीक है, आंसर आ गया 0। तो अब इसमें हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसमें क्या किया दोस्तों, 38,220 को भाग किया 196 से। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 38,220 को 38,220 कैसे लिख सकते हैं, 96 गुणा में 95, 96 गुणा में 95 प्लस जो आंसर आए 0। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा, 96। तो लिखेंगे HCF किस किस का, 38,220 और 96 का। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 96। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। सी पार्ट करते हैं दोस्तों। सी पार्ट में कहता है 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, पहले तो जो बड़ी डिजिट है उसको अंदर लिख लेते हैं, 867। ठीक है, और किससे भाग करना है, 255 से। ठीक है दोस्तों, तो भाग करते हैं इसको। 255 को गुणा करके देखते हैं। 3 पंजू 15, हासिल 1, 3 पंजू 15, 15 1 16, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। क्या आया, 765। किस पे, 3 पे, 765। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करते हैं। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गई 0, 8 में से 7 गया 1। ठीक है दोस्तों, भाग 255, अब अंदर आ जाएगा 255। तो 102, 102 दूनी 102 दूनी
204। ठीक है दोस्तों, 2 पे 5 में से 4 गए 1, 5 में से 0 गई 5, 2 में से 2 गई 0। हाँ जी दोस्तों, तो 102 को अब यहाँ पे लिख लेते हैं 102। किस पे जाएगा? 51 एकम 51, 51 दूनी 102। ठीक है, ये आ गया 0। तो अब क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है। क्या किया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे लिखा? पहले 867 को कैसे लिख सकते हैं? 255 गुणा में 3 प्लस 102 लिखते हैं। 255 नहीं सॉरी, पहले 867 को कैसे लिखेंगे? 255 गुणा में 3 प्लस 102। तो 867 को कैसे लिख सकते हैं? 255 गुणा में 3 प्लस 102। आगे करते हैं। अब 255 को कैसे लिखेंगे? 255 102 गुणा में 2, 102 गुणा में 2 प्लस 51। ठीक है, अब 102 को कैसे लिख सकते हैं? 102 को 51 गुणा में 2, 51 गुणा में 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये हमारा 51 जो आया है, ये क्या होगा हमारा आंसर? तो क्या लिखेंगे? HCF किस किस का? 867 और 255 का क्या होगा? 51। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।